जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को गोवर्धन पूजा अन्नकूट की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज बहुत ही खास दिन है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की गोवर्धन पर्वत को उठाकर उनकी रक्षा की थी। उसी उपलक्ष्य में आज गोवर्धन पूजा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला का श्रवण किया जाता है। भक्तों, गोवर्धन पूजा हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जितना अधिक अन्न भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाए तो घर में अन्न की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए भक्तों, गोवर्धन पूजा गोबर के गाय के गोबर से बनाकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को उनकी नाभि में दूध, गंगा जल, फूल पुष्प से उनकी पूजा किया जाता है। और भक्तों, आज गोवर्धन पर्वत की इस कथा का भी श्रवण किया जाता है। भक्तों, यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा या अन्नकूट उत्सव हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को यानी कि आज मनाया जा रहा है। इस पर्व की सबसे अधिक रौनक तो देखने को मिलता है वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में, बरसाना और नंदगांव में। बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही श्रद्धा के साथ, उत्सव के साथ मनाया जाता है। इसकी रौनक वहाँ बहुत ही अद्भुत देखने को मिलती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष विधान होता है। गायों को, पशु पक्षियों को सुंदर श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें मिठाई खिलाया जाता है। घरों में गाय की गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और फिर फूल, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रवण करने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी और घर में अन्न धन की वृद्धि होगी। भक्तों, इस कथा के श्रवण करने से अन्नकूट की कृपा से कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। इसीलिए गोवर्धन पूजा के दिन इस व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, ताकि श्री कृष्ण प्रसन्न हो और अपनी कृपा हम सभी पर सदैव बनाए रखे। भक्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। गोवर्धन पूजा हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीलाओं का भी दर्शन कराया था। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत शक्ति का परिचय दिया था कि किस प्रकार से वह अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते। तो भक्तों, आइए सुनते उनकी महिमा का गुणगान करते हैं और श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए, चकनाचूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नित्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। तब मैया यशोदा ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्रदेव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, हमारे घर में अन्न की उपज अच्छी होती है, जिससे हमारे घर में अन्न की पैदावार बहुत ही अच्छी होती और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायों तो वहीं चरा करती है और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही तो बारिश होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से
बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। तब भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश से भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता। जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया। और तभी से माना जाता है कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। भक्तों, यह थी गोवर्धन पूजा की कहानी, जिसे आप अगर श्रद्धा के साथ सुने हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखेंगे। आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गोवर्धन भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं गोवर्धन भगवान की आरती। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे गले में कंठ साज रहे हो, ठोड़ी पे हीरा लाल। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे कानन कुंडल चमक रहे हो, तेरी झांकी बनी विशाल। ओ गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन महाराज, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम। श्री गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री राज धारण प्रभु तेरी शरण, ओ गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तो प्रेम से बोले गोवर्धन महाराज की जय। भक्तों, कथा को और आरती को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोले गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।